हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आप लोगों को। जिनका नहीं हुआ है उनको मायूस नहीं होना है। हम एक बार फिर से तैयारी करेंगे सेकंड फेज के लिए। तो गोल्डन चांस है हम लोगों के लिए कि फर्स्ट फेज में नहीं हुआ तो मायूस होकर नहीं बैठना है। अभी सेकंड फेज की वैकेंसी भी आने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट फेज की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सेकंड फेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली उसके लिए अपडेट आ चुका है। और जो सीटें हैं वो 1 लाख, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि जो वैकेंसी आएगी वो 1 लाख से ज्यादा होगी। तो 1,10,000 शिक्षक की नियुक्ति फिर से की जाएगी। और जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आ जाएगा, तो विज्ञापन आ जाएगा। इस बार हमारे पास प्लस पॉइंट ये होगा कि हमें बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न भी पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया। तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि अभी तक जितना कराया उसके हिसाब से थ्योरी ज्यादा पढ़नी होगी हमें। तो उसके ही अकॉर्डिंग क्लासेस को भी प्लान करेंगे। लेकिन फिर से बोलूंगी, जिनका नहीं हुआ है उनको मायूस नहीं होना है, क्योंकि फेलियर भी लाइफ में जरूरी होता है। ये अगर सिर्फ जीतते ही जाएंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो जितनी गलतियां आपने फर्स्ट फेज में की थी, कोशिश कीजिएगा कि सेकंड फेज में वो सब ना दोहराएं। तो इस फेज से भी हमें ये सीखने को ही मिला था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी को एक सीख लेके सेकंड फेज के लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टाइम कम मिलने वाला है। इस बार सिर्फ हमें रिविजन करना है, तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है। एंड इस वीडियो में हम आने वाली वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, बिहार शिक्षक की भर्ती के लिए जो रिजल्ट आ चुका है उनका, प्राइमरी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, माध्यमिक की कब से स्टार्ट होगी, और जो उच्च माध्यमिक है, हायर सेकेंडरी है, उनकी कब से स्टार्ट होगी। तो वैसे तो आप लोगों को पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी अपडेट रहिएगा चीजों को लेके, चीजें छूटनी नहीं चाहिए। एंड वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 लाख शिक्षकों की फिर से की जाएगी नियुक्ति, नवंबर में ही आएगा विज्ञापन। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। एंड जो सीटें यहाँ पर इस बार जो बची रह गई थी वो इसमें ऐड होके आई हैं। शिक्षक नियुक्ति का एक और चरण फिर से शुरू करने जा रहा है। विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए अगले फेज में करीब 1,10,000 के आसपास नियुक्तियां संभव है। शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी मांगने जा रहे हैं। इनकी जो सीटें खाली रह गई है ना, उसकी अपडेट, जो कि बीपीएससी जैसे ही ये फेज कंप्लीट हो जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, जो सीटें बच जाएंगी उसको शिक्षा विभाग को जानकारी देगा। तो जो नई वैकेंसी निकलेगी वो इस बार सीटें खाली रही है उनको ऐड होके निकलेगी। तो 1,10,000 पद हो चुके हैं। हालांकि यह तय है कि जल्द ही शुरू होने जा रहे शिक्षक नियोजन में सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी होंगी। अगले चरण की नियुक्ति की अधियाचना पूरी तरह विषयवार रिजल्ट आने के बाद भेजी जाएगी। इनके सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट आ जाएंगे ना उच्च माध्यमिक के, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञापन की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी से बताई गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,804 रिक्त पदों में केवल 49,905 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। अब भी 40,899 पद खाली हैं। इसमें हाल ही में प्लस 2 स्कूलों के लिए सृजित 37,710 पदों को जोड़ दे तो कुल संभावित रिक्ति पदों की संख्या 78,609 होगी, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल जो रिक्त पद की संख्या 31,982 है। इनको जोड़ दे तो 1,10,000 रिक्तियां संभव है, जिसके लिए अगले चरण में नियुक्ति होनी है। अगले चरण के लिए शिक्षा विभाग की बिहार लोक सेवा आयोग के बीच अनौपचारिक मीटिंग हो चुकी है। विभाग रोस्टर क्लियरेंस भी करा चुका है। रोस्टर क्लियरेंस 69,000 से अधिक पदों पर कराया गया है। तो शिक्षक की प्लस 2 स्कूलों में पहले ही होगी तैनाती, यानी कि जो प्लस 2 स्कूल है, यानी कि जो उच्च माध्यमिक स्कूल है, उनकी तैनाती पहले ही कर दी जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के चयनित शिक्षा विभाग सबसे पहले उत्क्रमित प्लस 2 स्कूलों में नियुक्त करेगा, यानी कि सबसे पहले जो
नियुक्त किए जाएंगे वो उच्च माध्यमिक के नियुक्त किए जाएंगे, फिर माध्यमिक के किए जाएंगे, फिर प्राथमिक के किए जाएंगे। तो पहले काउंसलिंग 12th वालों की होगी, फिर 11-12 की होगी, फिर 9वीं-10वीं की होगी और फिर 1 से लेके 5 तक की होगी। पहले चरण की भर्ती में जो रिक्त पद रह गए उनका रोस्टर क्लियरेंस एक बार फिर कराना होगा। यही वजह है कि अधियाचना भेजने में समय लग सकता है। फिलहाल यह तय है कि अगले चरण में शिक्षक नियोजन एक बार फिर +2 स्कूलों के शिक्षकों की संख्या अधिक होगी, यानी कि इस बार भी जितनी वैकेंसी आई थी उसमें सीटें खाली रह गई, तो जो 9 से लेके 12 तक है उसमें जो सीटें ज्यादा खाली है तो इसमें वैकेंसी ज्यादा आने वाली है। उसका रीजन भी है क्योंकि एसटेट इतने टाइम से नहीं, सुपर टेट नहीं हुआ है, तो उसका भी मेन एक फैक्टर रह गया है इसमें। तो अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में। तो 1 माह के लिए आवेदन, यानी कि आवेदन में समय का कितना 1 महीने का दिया जाएगा एंड प्रिपरेशन का टाइम भी कम मिलेगा। तो आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन तो आपने फर्स्ट फेज में कर ही ली है। 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में 70,000 पदों की रिक्ति के साथ बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11-12 9वीं-10वीं के पद 40,213 पदों को जोड़ा गया है। रोस्टर क्लियर रिक्ति, यानी कि जो रोस्टर क्लियरेंस है, जो सीटें खाली रह गई है उसको बीपीएससी शिक्षा विभाग को अपडेट देगा। उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। तो 9 से 10 का जो कक्षा का परिणाम है वो भी आज जारी हो जाएगा, जो बचे हुए सब्जेक्ट है। गणित में 2673 की जगह पे 1634 यानी कि 1,634 ही कैंडिडेट सफल हुए हैं, तो सीटें बहुत ज्यादा खाली है। माध्यमिक में 6,000 पद खाली रह गए हैं, तो एक बार फिर से तैयारी में लग जाइए। मायूस मत होइए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, गोल्डन चांस है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन होता है तभी वैकेंसी आती है। तो अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा, प्रिपरेशन को कीजिएगा। और इस बार रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से, वन लाइनर के पीछे मत भागिए, थ्योरी पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। और साइंस के लिए आप लोग एनसीईआरटी 11th-12th की साइंस की कीजिए, बेस्ट होगी। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्शन रेज में लगा रहे थे क्वेश्चन एंड, तो वहां पर 11th-12th के क्वेश्चन हमें ज्यादा मिले थे, तो उस बुक को कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं चैनल पर भी स्टार्ट कर दूंगी थ्योरी 11th-12th से। एंड जीके पढ़ना है आपको, तो फिर आप वो लोग बिहार की बुक से पढ़िए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे वो बिहार स्पेसिफिक थे। एग्जाम बिहार सरकार यानी कि ले रही है, बिहार लोक सेवा आयोग ले रहा है, तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। वहां के हिस्टोरिकल चीजें हो गई, मूवमेंट हो गए, जो क्रांतिकारी भाग लेने वाले थे। अगर चंपारण आंदोलन की बात करो तो भी बिहार से स्टार्ट हुआ था, नवंबर में स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीजें सिर्फ आपको बिहार बोर्ड की बुक्स में ही मिलेगी। अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं तो वो भी बिहार से जुड़े हुए थे, इसलिए चंपारण का जो पूछा गया था। तो ये सारी चीजें आपको बिहार बोर्ड की बुक्स में मिलेंगी, एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको उस लेवल पर नहीं मिलेंगी जो आपको बिहार से रिलेटेड ज्यादा फैक्ट मिले बिहार जीके में। तो बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़िए। जीके के लिए तो आप बिहार बोर्ड की बुक्स ही प्रेफर करना। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी कीजिए, आपके लिए मस्ट होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। एंड जय हिंद, जय भारत। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। काफी मेहनत करके टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा खुद का भी जॉब होता है, बट आप लोगों को अपडेट देना रहता है, तो कोशिश रहती है कि आपको अपडेट मिले। तो जुड़े रहे चैनल से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।